एक छोटी सी बात समझिए, दुनिया चांद पे पहुंच गई है और आपकी एक प्रॉब्लम है जो पिछले 10-15 साल से छींक की प्रॉब्लम, अस्थमा की प्रॉब्लम वो ठीक नहीं हो रही। क्या दवाइयाँ कमजोर हैं? क्या डॉक्टर खराब है? बिल्कुल नहीं। आपकी इलाज की स्ट्रेटेजी गलत है। कैसे? आइए मैं समझाता हूँ। जब आपको बाहर से चोट लगती है, आप उसके ऊपर पट्टी कर लेते हैं और वो चोट ठीक हो जाती है, क्योंकि रूट कोज क्या था? शरीर के अंदर कोई खराबी नहीं थी, बाहर से चोट लगी, आपने बाहर पट्टी की और ठीक हो गई। अब आपकी स्किन की प्रॉब्लम है, सोराइसिस है, एक्जिमा है, दाद है, क्या ये बाहर की प्रॉब्लम है? नहीं, ये शरीर के इम्यून सिस्टम की प्रॉब्लम है। अब इम्यून सिस्टम के बाद बाहर वो दिखाई देने लगी, आपने उसके ऊपर कोई दवाई लगाई, कोई गोली खाई, आपने उसका ट्रीटमेंट बार बार से किया, एक बार किया वो ठीक हो गया, लेकिन अंदर से वापस बन के आ गई, फिर से वापस प्रॉब्लम आ गई और दवाइयाँ लेते रहते हैं और जीवन चलता रहता है। 10, 12, 15, 20 साल हो जाते हैं, सिर्फ दवाइयों की डोज बढ़ती हैं, बीमारी वो की वो बनी रहती। इसी प्रकार एलर्जी अस्थमा में क्या होता है? आपकी बॉडी में इनपुट जाता है धूल के कण या कोई ठंडा या मौसम बदलने के कारण या धुआं जाता है और आउटपुट क्या बनती है? एलर्जी या अस्थमा के अटैक आते हैं। फिर आप क्या करते हैं? आउटपुट को छुपाने के लिए कुछ दवाइयाँ लेते हैं, जबकि आपको दवाई लेनी चाहिए कि इस इनपुट के बाद शरीर में जो प्रोसेसिंग हुई उस प्रोसेसिंग को रोकने वाली दवाइयाँ लेनी चाहिए, लेकिन हम दवाइयाँ लेते हैं सिर्फ और सिर्फ आउटपुट को छुपाने वाली। तो क्या ये स्ट्रेटेजी गलत नहीं है? आउटपुट को आप कितना भी साफ कर लें, ये सॉफ्टवेयर जो अंदर वाला सॉफ्टवेयर है कभी रीसेट नहीं होगा। यहाँ आपको समझना पड़ेगा इम्यून सिस्टम का कंफ्यूजन थ्योरी। अगर आप ये वाली चीज समझ गए तो आपका इलाज की स्ट्रेटेजी बिल्कुल सही हो जाएगी। इम्यूनिटी कंफ्यूजन स्टोरी समझिए। आप अपने नाक में ना कभी ऐसे कोई घास का कोई या कोई पत्ता ना ऐसे नाक में ऐसे करिए, आपको इंस्टेंट छींक आ जाएगी। पता ऐसे क्यों हुआ? क्योंकि हमारे इम्यून सिस्टम को लगा कि नाक में कुछ फंस गया है, उसको निकालने के लिए हवा का प्रेशर मारता है ताकि वो निकल जाए। अब आप समझिए, हमने कोई भी घास का पत्ता नाक में दिया ही नहीं, सिर्फ धूल के कण गए जो कि नॉर्मली सबको जाते हैं और इम्यून सिस्टम ने समझ लिया कि ये कुछ नाक में फंस गया, इसको निकालना है, जबकि नाक में कुछ फंसा हुआ ही नहीं है। अब छींक पे छींक, छींक पे छींक, ऐसे ही आंख में धूल के कण गए, अब उस धूल के कण को निकालना है तो आंख में पानी के थ्रू शरीर उसको निकालना चालू कर देता है, जबकि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। तो आप इसके इम्यून सिस्टम के काम करने की जो प्रोसेस है उसको चेंज करना है। अगर आप ये चेंज कर देंगे तो आपकी एलर्जी अस्थमा का है ना बिल्कुल लॉन्ग टर्म सोल्यूशन हो जाएगा। लेकिन अगर आप ये ऐसा नहीं कर पाएंगे तो आप कितनी भी दवाई लेते रहिए, आपका जीवन ऐसे ही चलता रहेगा। यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा एलर्जी रीसेट प्रोटोकॉल। 3 तरह की मेडिसिन आपको लेनी पड़ेगी। पहला लेना पड़ेगा मियाज़मेटिक मेडिसिन, रूट कोज को जान के एक मेडिसिन का चुनाव होगा। फिर होगा एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, इम्यूनिटी पावर को स्ट्रॉन्ग करने की। और तीसरा होगा सिम्टम्स बेस्ड। ये तीनों मेडिसिन का चुनाव करके आप अपना कॉम्बिनेशन बनवाएंगे, दिस विल बी 100% आपकी समस्या दूर हो जाएगी। आप जितना भी ये सिट्राजिन, मोन्टेकेल्सी ये जितनी भी खा रहे हैं ना, ये कोई गलत ट्रीटमेंट नहीं है, फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट यही है शुरुआत में। लेकिन जब 8, 10, 12 साल हो गए हैं तो मेरे भाई ट्रीटमेंट को चेंज कर लीजिए। छोटी सी तो स्ट्रेटेजी है, बात खत्म हो जाएगी। जाते जाते ये पेशेंट का रिव्यू देख के जाइए। उस टाइम जी पहले तो इनमें खुजली पूरी खुजली होती मेरे यहाँ 15 साल हो गए। 15 साल में मेरा कदे शरीर साफ नहीं, आज इससे नीचे नीचे रही है। यहाँ से मैंने सिर्फ 1.5 महीने की दवाई ली है जी। 1.5 महीने की दवाई महीने ली। की दवाई ली है। 1.5 महीने में मेरा नॉर्मल शरीर है, बिल्कुल फ्रेश। चेक कर सको आप। यहाँ पे भी निशान होते थे पहले। काम है। हाँ हाँ हाँ, यहाँ इतनी गर्दन छोड़ गए, हाँ। ऊपर ऊपर का हिस्सा छोड़ गए।